हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम एब्रीवेशन, ठीक है, या क्रोमोसोम डिसऑर्डर। आप इसको दोनों वर्ड बोल सकते हो। आप इसको क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। कल हमने पढ़ा था क्रोमोसोम पढ़ा था, तो हमने म्यूटेशन और क्रोमोसोम दोनों कवर किया था। म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम दोनों का कल हमने कवर किया था, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज क्रोमोसोम, टाइप्स, उसके फंक्शन, आपको सब कुछ डिस्क्राइब किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। क्रोमोसोम का एब्रीवेशन क्या होता है? क्रोमोसोम abnormality are the type of a genetic disorder caused due to the damage of one or many chromosome or the abnormal arrangement of the chromosome। ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्या है? एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कैसे कॉज होता है? या तो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई कोई एडिशन हो जाए क्रोमोसोम का, उससे ये इसका अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है, उसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम किससे डिनोट किया जाता है? क्रोमोसोम इज डिनोटेड बाय 2n। ठीक है। 2n से डिनोट किया जाता है। क्या कंटेन करता है 2n? कंटेन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंटेन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितने सेट के? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करता है। इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। n इक्वल्स टू 23 सेट, 23। ओके। उसके बाद आता है देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। आपको पहले समझ में आ गया क्रोमोसोमल एब्रीवेशन क्या है, कि इसके जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाना, कैसे किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी चेंज आना, या फिर उसके अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम होना, इसको हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोमल एब्रीवेशन बोलते हैं। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रीवेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है। ये रहा एनप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी। ठीक है। दो टाइप के होते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम। या तो इसमें एडिशन होता है क्रोमोसोम का, या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। दोनों टाइप से हो सकते हैं। या तो एक्स क्रोमोसोम आके ज्वाइन कर जाएगा, या एक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। It is a condition in which there is a loss or gain of a chromosome due to the abnormal segregation of genes during cell division। ये कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम में होता है। Polyploidy it is a condition in which count of the entire set of chromosome increase due to the failure of cytokinesis in cell division। ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ये प्लांट्स में होता है। ये कब होता है? जब सेल डिवीजन में हमारा फेलियर हो जाता है, उस टाइम पे हमें ये पॉलीप्लॉइडी वाले क्रोमोसोम के सेट में जो है वो प्रॉब्लम आती है, उनके काउंट में जो है डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। ठीक है। इन ह्यूमन देयर इज ए extra copy of chromosome in one pair of chromosome is called trisomy, and where is a one chromosome where pair is a lacking is called monosomy। ठीक है। एक एक्स्ट्रा पेयर है तो ट्राइसोमी, ना कि मोनोसोमी। दो टाइप के हो गए। अब पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल भी होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। दो टाइप के क्रोमोसोमल एब्रीवेशन होते हैं। तो जो न्यूमेरिकल होता है उसमें क्या होता है? एडिशन होता है और डिलीशन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता, बट उनके स्ट्रक्चर में जरूर चेंज आता है। ठीक है। अब न्यूमेरिकल एब्रीवेशन में दो टाइप के आ गए, एनप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी। इसका भी दो टाइप है, हाइपरप्लॉयडी, हाइपोप्लॉयडी। मोनोप्लॉयडी, डाइप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी। मोनोप्लॉयडी मतलब सिंगल, डाई से 2n, पॉली से 3n प्लॉयडी। ठीक है। हाइपरप्लॉयडी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, एंड हाइपर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम का सेट है, उसमें हमने अगर वन को एक जोड़ दिया तो इसे ट्राइसोमी, दो को जोड़ दिया 2n के साथ तो टेट्रासोमी। हाइपोप्लॉयडी में क्या होता है? हमेशा एडिशन होता है क्रोमोसोम का। इसमें क्या है? एडिशन होगा क्रोमोसोम का।
लेकिन हाइपोप्लॉइडी में हमेशा डिलीशन होगा क्रोमोसोम का। तो ये क्या है, हाइपोप्लॉइडी में भी दो है, मोनोसोमी एंड नलसोमी। मोनोसोमी में 2n-1 एंड 2n-2। ठीक है, अब आते हैं जैसे हमने पढ़ा था एनेप्लॉइडी। वो क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट इन द कंप्लीट सेट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल में चेंज होगा बट कंप्लीट सेट में चेंजेस नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, एडिशन भी होता है और सब्सट्रैक्शन भी होता है एनेप्लॉइडी में, क्योंकि देखो दो, मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ। ये से एनप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी, हाइपर एंड हाइपो है। तो हाइपर में एडिशन का काम होता है, हाइपो में सब्सट्रैक्शन का काम होता है। तो आप ये बोल सकते हो इसमें इसमें दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज होंगी, एडिशन भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम बट नॉट इन ए कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। मेनली अराइज ड्यू टू द नॉन डिजंक्शन टॉलरेटेड इन प्लांट लीथल एनिमल्स। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल इन द ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेज में। ठीक है, टाइप ऑफ एनप्लॉइडी हमने पढ़ी, हाइपर एंड हाइपो दो पढ़ी। तो हाइपर इज हैविंग ए क्रोमोसोम मोर देन द डायजोमिक कंडीशन, 2n में होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा ट्राइजोमी टेट्राजोमी। तो ट्राइजोमी में एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर इन हाइप्लॉइड सेट। एक हाइप्लॉइड सेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी। ऐसे सिंपल वर्ड्स में आप एक बोल सकते हो, सिंपल टू टाइप्स के आपके हाइपरप्लॉइड में जो ट्राइजोमी है उसके भी दो पार्ट्स आएंगे, सिंपल एंड डबल। सिंपल में इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इन वन पेयर ओनली, जैसे 2n+1। अगर डबल ट्राइजोमी है तो एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन टू डिफरेंट पेयर। तो 2n ये तो सेट है, फिर सिंपल वाला एंड डबल 2n+1। ठीक है, टेट्राजोमी एडिशन ऑफ ए एडिशन ऑफ टेट्रासोमी एडिशन ऑफ ए टू क्रोमोसोम टू वन पेयर और टू डिफरेंट पेयर। इसका भी वही चीज है, एक पेयर में या दो डिफरेंट पेयर्स में। ठीक है, सिंपल टेट्रासोमिक एडिशन ऑफ टू क्रोमोसोम टू द टू पेयर एंड डबल में टू क्रोमोसोम आर एडेड टू ईच टू द टू डिफरेंट पेयर। इस देखो हमने ट्राइसोमिक में हमेशा हमारा एक क्रोमोसोम का एडिशन होगा 2n के साथ, 2n है उसके साथ एक है। ठीक है, तो ट्राइसोमी अगर दो है तो टेट्रासोमी, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर हाइपोप्लॉइडी हैविंग क्रोमोसोम लेस देन द डाइसोमिक कंडीशन। इसमें क्या होंगे, हमेशा कम होंगे क्योंकि ये माइनस में जा रहे हैं। और जो हमारा हाइपरप्लॉइडी था उसमें एडिशन हो रहा है क्रोमोसोम का, हाइपोप्लॉइडी में जो है क्रोमोसोम का जो है वो डिलीशन हो रहा है। तो इसमें आएगा मोनोसोमी, जो होगा 2n-1 2n-1, लेकिन वन क्रोमोसोम फ्रॉम द हाइप्लॉइड साइड। हाइप्लॉइड साइड से एक क्रोमोसोम कम है, यूज टू द मैप जीन इन प्लांट। ठीक है, ये वैसे मोस्टली पॉलीप्लॉइडी व्हीट एंड तंबाकू एक्सेट्रा। ठीक है, नलसोमी 2n-2 लैकिंग ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ए डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल में से क्रोमोसोम का डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एनप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। ठीक है, अब आएंगे हम एनप्लॉइडी का, मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, हाइपोप्लॉइडी, मोनोसोमी और नलीसोमी। ठीक है, अब आते हैं यूप्लॉइडी। इन कंडीशन इन विच वन और मोर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। एक से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल्स थे, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो के एग्जाम्पल है, मोनोटाइप्स हैं, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी। तो मोनोप्लॉइडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, खाली एक सेट का क्रोमोसोम है। तो एग्जाम्पल 16
वीट में हो गया, ठीक है, वीट एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मोर देन द 2 मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट, ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी, ठीक है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी which originate by multiplication of chromosome ऑफ ए सिंगल स्पीशीज, ठीक है। उसके अंदर भी आप आके आपका आता है ओटो ट्राइप्लॉइड्स, ओटो टेट्राप्लॉइड्स, वही उसके अंदर 3n का एडिशन होता है, ओटो टेट्रा में 4n का एडिशन होता है। ओटो में फॉर्मेशन होती है ओटोप्लॉइडीज की, डिप्लॉइड गैमीट फर्टिलाइजेशन बाय द हाइप्लॉइड स्पर्म, ओवम फर्टिलाइज्ड बाय द टू स्पर्म, फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन द डाइपोलाइट्स एंड टेट्रापोलाइट्स। एग्जांपल के जैसे सीडलेस बनाना है, एप्पल है, शुगर वीट है, वाटर लेमन है, इन सब में क्या होती है ऑटो ट्राइप्लॉइडी, 2n का 3n का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो 3n के सेट पर होते हैं। ऑटो टेट्राप्लॉइडी 4, डिप्लॉय सेट इज ट्रीटेड विद हीट कोल्ड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द ऑटो टेट्राप्लॉइडी, ठीक है। ऑलो polyploids, polyploids which originate by the combining complete chromosomal set from 2 or more species, इसके अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज होती है, मोस्टली ऑटोटेट्राप्लॉइडीज, ठीक है। फॉर्मेशन अकर व्हेन द 2 डिफरेंट स्पीशीज आर कंबाइंड एंड रिजल्टिंग इंडिविजुअल ट्रायल बट ट्रीटेड विद, कोई इतना ये वो जरूरी नहीं है, इसमें आप नेचुरल पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल से याद रख लें कि वीट, कॉटन, तंबाकू, मस्टर्ड, ओट्स, ये सब इसके मेन एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है पॉलीप्लॉइडी की, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एज ए ऑलीप्लॉइडी, गिव राइज टू ए न्यू स्पीशीज, एक न्यू स्पीशीज के लिए ऑलीप्लॉइडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोप्लॉइडीज आर द ऑटोपॉलीप्लॉइडीज आर द मोर एडेप्टिव to changing environment as compared to the respective diploids, ठीक है। अब आते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे हमारे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है पहले, फिर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज भी पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटीज क्या है हमारी, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में भी वही है, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, किसी भी मेल का या फीमेल का एक क्रोमोसोम का ऐड होने को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। बट आपका एक न्यूमेरिकल कोई मैं भी लेके चलती हूँ, इसमें क्या है सेक्स क्रोमोसोम में भी क्या है, एडिशन ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम, आपका सेट है एक्स और एक्स का, वाई क्रोमोसोम आके अटैच्ड हो गया, आपका सेट है एक्स वाई का, एक्स क्रोमोसोम आके अटैच्ड हो गया, तो ये क्या है एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम हमेशा एक क्रोमोसोम आके जो है आपने पढ़ा होगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मतलब स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। ये दो चीजें ये फर्टिलाइज्ड होंगी तो क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कुछ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जब भी कोई जाइगोट फॉर्म होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें से क्या क्रोमोसोम आया, इसमें से y क्रोमोसोम आया, तो जो आपका डॉटर सेल बना वो किस क्रोमोसोम का बना, x एंड y। ये एक नॉर्मल है, जब तक क्रोमोसोम में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है तो वो x एंड y फॉर्म में है। बट अगर उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ और x के साथ डबल x हो गया या y के साथ डबल y हो गया या XXY हो गया, ठीक है, तो ये जब 3 सीक्वेंस में आ गया मतलब आपके क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन है, सेक्स क्रोमोसोम में आपका डिसऑर्डर प्रेजेंट है। अब जब भी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, सेक्स क्रोमोसोम में जब भी कोई डिसऑर्डर होगा, सेक्स क्रोमोसोम में जब भी कोई डिसऑर्डर होगा तो जो भी आपका न्यू ऑफस्प्रिंग है या न्यू डॉटर सेल है उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, किसी का हार्ट छोटा होगा, किसी के हार्ट प्रॉब्लम होगी, किसी के सबके अपने सिंड्रोम्स अलग हैं, किसी को डाउन सिंड्रोम होगा, किसी को क्लिंग-फिस्टर सिंड्रोम होगा, तो वो सब किस वजह से होते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, क्योंकि आपके फर्टिलाइजेशन के बाद
मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद जब क्रोमोसोम न्यू ऑफस्प्रिंग में आते हैं, अगर उस टाइम पे कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है या उस टाइम पे कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या सेक्स क्रोमोसोम डिसेबिलिटी। ठीक है, चीज मैं आपको बताऊंगी बहुत, ये जितना भी हमने अभी पढ़ा है, जितना भी अभी तक हमने सारा पढ़ा, उसका क्या शॉर्ट में है, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमने पढ़े ये दो, न्यूमेरिकल में हमने पढ़े अनप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी एंड अनप्लॉयडी। ठीक है, इसमें क्या आता है, इट ऑर्गेनिज्म आइदर लॉस कंप्लीट सेट ऑफ ए क्रोमोसोम, इसमें लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी दो आएंगे, ये एक चार्ट है, आप इसको याद रखना प्लीज, कहीं पे बना के रख लेना, मोनोप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी। इसको आप अपने नोट्स में प्लीज बनाना, बहुत इजी रहेगा आपको ये याद करना। ठीक है, मोनोप्लॉयडी में कुछ नहीं है आपका, पॉलीप्लॉयडी में आएगा ट्राइप्लॉयडी। ठीक है, ट्राई ठीक है, तो आपका आएगा पॉली में ट्राइप्लॉयडी, टेट्राप्लॉयडी, पेंटाप्लॉयडी एंड हेक्साप्लॉयडी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ, ये जितना भी डिवीजन है इसके अंदर क्या होगा, 2n+1, 2n+2। ठीक है, इस तरह से पूरा ये इसके क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। बट एक चीज है, जो पॉलीप्लॉइडीज है वो कभी भी ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी में पॉलीप्लॉइडी के क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते, पॉलीप्लॉइडी के जो क्रोमोसोम है खाली वो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में ही अकर करते हैं। ठीक है, ये था अपना पॉलीप्लॉइडी का। अब इसी में मैंने बता दिया न्यूमेरिकल में यूप्लॉइडी में क्या आया, मोनो और पॉली, पॉली में ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब जो है वो ह्यूमन बॉडीज में नहीं होते, ये प्लांट बॉडी को ही हेल्प करते हैं। अब आते हैं अनप्लॉइडी। ठीक है, अनप्लॉइडी में भी दो है, हाइपर प्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, हाइपरप्लॉइडी में ट्राइजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी एंड पेंटाजोमी। ठीक है, एंड ये हाइपर एंड हाइपो में वही दो, हाँ हाइपर में है, देखो हाइपर के ही हो गए, मैं हाइपो को ऊपर लिख देती हूँ। हाइपो में है दो, एक तो है मोनोजोमी, दूसरा है नलजोमी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का काम होता है, और हाइपर में क्या होता है मैंने भी आपको पहले ही बताया, एडिशन का काम होता है क्रोमोसोम के। तो इसमें क्या सीक्वेंस आएगा, 2n-1, ठीक है, 2n-2, और इसमें क्या क्या आएगा, 2n+1 ट्राइजोमी में, टेट्राजोमी में 2n+2, पेंटाजोमी में 2n+3। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, कोई भी एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर क्या क्या है। ठीक है, मैं यहीं पे आपको इसी शीट पे बताती हूँ। ठीक है,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम, कौन सी प्लॉइडी से कौन सा डिसऑर्डर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। डिसऑर्डर, ठीक है। तो ट्राइसोमी जो है, नहीं, एक होता है, इसे एक चीज होती है ऑटोसम, ऑटोसम ट्राइसोमी, ठीक है। इसके अंदर होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। 2n माइनस 21 माइनस टी, ठीक है। एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम, 18 सेट माइनस टी। ये आपका हो गया ऑटोसोम ट्राइसोमी में, जिसमें 40 क्रोमोसोम का ऑटोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा सेक्स क्रोमोसोम में क्लिन फिल्टर फिल्टर डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है 40 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब XXY। 46 का होता है ना अपना क्रोमोसोम सेट, बट इसमें 47 है, मतलब एक का एडिशन हुआ है, ठीक है। ऐसे सुपर मेल, ये भी 47 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सुपर फीमेल, ये भी 47 सेट ऑफ, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर में अगर एंटासोमी ट्राइसोमी है, एटासोम ट्राइसोमी है, मतलब जिसमें सब्सट्रैक्शन का आपका रिमूवल हो रहा है क्रोमोसोम का, उसमें डाई सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है। सुपर मेल सुपर फीमेल में 47 एडिशन हो रहा है क्लीन फिल्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइसोमी में भी सेक्स क्रोमोसोम फिल्टर, मोनोसोमी, ठीक है। मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी जिसमें 2n माइनस 1 चलता है। इसके अंदर भी क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट होता है, जिसका क्या होगा 45 नंबर के क्रोमोसोम सेट होता है, क्योंकि 46 होता है अपना, तो 46 माइनस 1 45, ठीक है। तो हमारे पास ये 3-4 तरह के हमारे डिसऑर्डर है, जो मेन डिसऑर्डर है। ये मैंने आपको पूरा एक चार्ट बताया था, को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, बट मेरी पेन टैब पे भी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये सारा एक बार शॉर्ट में बताया था, ये डायग्राम के साथ, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, ये पूरा आपका सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिसऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ए क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। The most common example of these chromosomal abnormality are called Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. ये 3 मेन सिंड्रोम है जो आपको मोस्टली हर ऑफस्प्रिंग में या हर डॉटर सेल में आपको प्रेजेंट मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी में, बट बहुत केसेस में ये 3 सिंड्रोम तो जरूर होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? दिस सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ ए ट्राइसोमी एज देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। ट्राइसोमी मैंने आपको क्या बताया था? आपको एक तो हर चीज, ट्राइसोमी मतलब 2n प्लस 1, ठीक है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, extra copy of chromosome. It is named so after the person who discovered the chromosomal disorder, Langdon Down. The symptom is in a person include the following: the person is a short and has a small and round headed. एक तो छोटा होगा हाइट में, नॉर्मल आपकी जो भी एक नॉर्मल जो हाइट होती है उससे हाइट में छोटा होगा, और स्मॉल और राउंड हेड होगा, ठीक है। फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड इज रिटार्डेड, ठीक है, रिटार्डेड भी होगा। टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, पाम भी बहुत ब्रॉड हो। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इस चिल्ड्रन में या इस चाइल्ड में जो है वो कौन सा सिंड्रोम प्रेजेंट है, या वो सिंड्रोम क्या क्रोमोसोम के अंदर कौन सी एबनॉर्मेलिटी हुई थी, कौन सा क्रोमोसोम में एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ,
क्या चीज हुई तो ये डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट हुआ जिससे उस बच्चे के अंदर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। द पर्सन इज शॉर्ट होगा एंड हैज ए स्मॉल एंड राउंड हेड होगा। फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड इज रिटार्डेड, ठीक है। ब्रॉड पाम होगा, ये देखो बच्चा छोटा है, राउंड हेड है, पाम भी देखो कैसे ब्रॉड है, ठीक है। ये होते हैं इनके डाउन सिंड्रोम वालों के सिम्टम। शॉर्ट होगा हाइट में, ठीक है। हेड जो होगा वो राउंड होगा, ठीक है। हेड भी राउंड है, स्मॉल है, पर्सन शॉर्ट है, फिजिकली रिटार्डेड है, ठीक है। क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम, दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है इन मेल क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इन मेल। दिस रिजल्टिंग द इन ए क्रोमोसोम काउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रोमोसोम काउंट कितना होता है 46, इसमें एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया 47, तो 47 का क्रोमोसोम हो गया इंस्टेड ऑफ 46। सच पर्सन हैज ए मेल फिजिक but as a female development like the development of breast. Such individual as trial they cannot reproduce, ये इसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनका रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। ये देखो क्लिंग-फिल्टर में क्या होता है, टॉल कल्चर है, टॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। पुअर ब्रीड ग्रोथ है, बियर्ड की जो ग्रोथ है वो पुअर होगी। इसके बाद टेंडेंसी टू लूज चेस्ट हेयर, इनकी चेस्ट हेयर की टेंडेंसी होती है वो लूज होती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन 30% ऑफ केसेस, ठीक है। ये सब इनका स्मॉल, और ये आपका फिल्टर का है, वो आपका दूसरा है, ठीक है। इसमें जितने भी ये सिम्टम्स हैं ये आप याद रखिए, ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। डार्कनेस एब्सेंट होता है, ठीक है। टॉल है, ठीक है। उसके बाद पुअर बियर्ड ग्रोथ है, टेंडेंसी टू लूज चेस्ट हेयर है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। ये सब आपका क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में आता है। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का जब एडिशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, ये देखो शॉर्ट, एक तो हाइटेड शॉर्ट है, नेक भी छोटी है, ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्प्रेड निपल्स हैं, ठीक है। हाथ भी कैसे हैं, पिगमेंटेड नेवी इंफेरिकल एरिया एट बर्थ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें जो है फीमेल स्ट्राइल होते हैं, इसमें सच इंडिविजुअल स्ट्राइल, ठीक है। Unlike Klinefelter syndrome, in this chromosome disorder, there is a absence of one X chromosome in female. उसके अंदर क्या था, मेल के अंदर X क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा था। इसमें क्या है, X क्रोमोसोम का फीमेल के X क्रोमोसोम का एब्सेंस हो रही है। डिक्रीजिंग द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो काउंट है वो कम हो रहा है। क्रोमोसोम का काउंट क्या है 46, और इसमें एक क्रोमोसोम का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या क्रोमोसोम बना 45 क्रोमोसोम बना। सच फीमेल ट्रायल ओवरीज एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करेक्टर। इसके अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करेक्टर की जो एब्सेंस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। Edwards syndrome, also known as a trisomy 18, is a genetic disorder caused by the presence of third copy of all or part of a chromosome 18, ठीक है। Many part of body are affected. Babies are often born small all and have a heart disease. इसमें क्या है, बच्चा होगा और उसका जो है वो छोटा होगा, एक तो स्मॉल होगा एंड उसको हार्ट डिजीज होगी, उसका हार्ट जो है वो डिफेक्ट होगा उसके हार्ट में, ठीक है। ट्राइसोमी 18 इज ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है।
It is also called the adverse syndrome after the doctor who discovered it. Chromosome has a thread-like structure in cell that hold genes. Chromosome क्या एक thread-like structure है जो किसको hold करता है? genes को. Genes carry the instruction needed to make every part of baby body. ये देखो, when an egg and sperm join to form an embryo, ये मैंने आपको बताया था अभी, sperm और ओवम में जब फ्यूजन हुआ तो उसने क्या फॉर्म किया? एम्ब्रियो. देयर क्रोमोसोमल कंबाइन, क्रोमोसोम कंबाइन हुए एंड ईच बेबी गेट 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एग एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एग. यहां से भी उसने 23 क्रोमोसोम को लेता है और यहां से भी 23 क्रोमोसोम को लेता है. तब उसके पास 46 सेट का 46 क्रोमोसोम इन टोटल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये देखो, स्मॉल माउथ, स्मॉल जॉ, शॉर्ट नेक होगी, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. ठीक है, इस बेबी में बस ये की प्रॉब्लम होती है कि इसके मैनी पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट हो जाती है. बेबी जब बॉर्न होते हैं तो वो छोटे होते हैं और उनके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, ये इसका मेन है एडवर्ड सिंड्रोम. ठीक है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्राइसोमी 18? इसी के एडवर्ड सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं ना, ऑल्सो नोन एज अ ट्राइसोमी. एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी है. तो ट्राइसोमी के क्या वो है सिम्टम्स है? बेबीज विद ट्राइसोमी 18 आर ऑफन born very small, बहुत ही छोटे पैदा होते हैं. They typically have a many serious health problem and physical effect. बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग फिंगर होंगी उनकी, इनके लंग्स, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, फीडिंग प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिफेक्ट होता है इंक्लूडिंग होल बिटवीन द हार्ट, अपर आर्टिकल डिफेक्ट या लोअर आर्टिकल चैम्बर में इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. लो सेट ईयर्स होते हैं इनके. सर डेवलपमेंटल डिले, चेस्ट में प्रॉब्लम, ग्रोथ बहुत स्लो होती है, स्मॉल छोटा हेड होता है, स्मॉल जॉ लाइन होती है, वीक क्राइंग होती है. ये सब क्या है? 18 ट्राइसोमी 18 के सारे आपके सिम्टम्स थे. तो आज हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम एब्रीविएशन. ठीक है, क्रोमोसोम में आपको एब्रीविएशन पता चल गया क्या होता है. ठीक है, उसके बाद एनाप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी. एंड यूप्लॉइडी के हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलसोमी. यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, ये सब आपको चेंजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल. फिर ठीक है, टेट्रासोमी में एडिशन 2n+1, ट्राइसोमी में 2n+1, टेट्रासोमी में 2n+2. फिर ऐसी हाइपोप्लॉइडी के जो मोनोसोमी है उसमें सब्सट्रैक्शन होता है 2n-1, नलसोमी में 2n-2. यूप्लॉइडी के मोनोप्लॉइडी में भी n है. पॉलीप्लॉइडी के अंदर सेट आते हैं ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी से 3n एंड 4n. ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया. सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, कितने नेक्स्ट जनरेशन को पेरेंट सेल से, नेक्स्ट जनरेशन को मदर सेल से कितने मिलते हैं, फादर सेल से कितने क्रोमोसोम ऑफ सेट मिलते हैं. एक पूरा चार्ट मैंने आपको बनाया के बताया. ठीक है, कौन से किस क्रोमोसोम में कौन सा डिसऑर्डर होता है, क्लिंगफिल्टर किस में होता है, सुपरमेल होता है, डाई सिंड्रोम होता है, एडवर्ड होता है. एडवर्ड क्या है? 18-T. ठीक है, ये सब हो गया. क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी के डाउन सिंड्रोम जो है, इट इज अ सिंड्रोम, इज अ टाइप ऑफ ट्राइसोमी, इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आपको सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं? शॉर्ट हेड होता है बच्चे का. ठीक है, पर्सन भी शॉर्ट होता है, स्मॉल और राउंड हेड होता है, फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट रिटार्डेड है. ठीक है, क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे. अब आप मेरे को बताइए, अब तक ही मेरी 5 क्लासेस हुई हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, या अगर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस
इस लेक्चर को या इस चैनल पे जो जो लेक्चर्स आते हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सारी वीडियोस को लाइक करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।